दिव्य जननी श्री मां परम प्रभु श्री अरविंद स्वामी विवेकानंद जी के पद चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ पे उपस्थित सारे के अंदर जो दिव्य है उसको मेरा प्रणाम। अभी दीदी ने बोली कि जो नया जगत आने वाला है, जो नया जाति आने वाला है, तो हमारे मन में ये प्रश्न आएगा कि उस नया जाति के लिए हम कैसे उपयुक्त हो सके। तो नया जाति पहले से श्री अरविंद बोल रहे हैं कि वो नया जाति क्या है उसको जानना है। अगर नहीं जाने हैं तो उसके लिए आग्रह या उत्सुकता भी नहीं बढ़ेगा। तो जैसे एक साधारण सी चीज को अगर समझ लें तो उससे हम कुछ सोच सकते हैं, क्योंकि श्री अरविंद बोल रहे हैं जो नया जाति है, जो सुपरमेंटल एज है, एक नया रेस, उसको समझने के लिए मनुष्य के पास ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो उसको सही तरह से जान सके। जो हमारा मन है, वो बोला जाता है कि मां बोल रहे हैं कि जो मन है दैट इज नॉट द इंस्ट्रूमेंट फॉर द नॉलेज। हम क्या सोच रहे थे कि ज्ञान हम मन से पा सकते हैं, हर चीज को जान सकते हैं। अभी अगर हम कुछ भी देख रहे हैं तो मन से ही जानने के लिए कोशिश कर रहे हैं। मन ही एक फॉर्म देता है, थॉट देता है कि ये ऐसा होगा, ये होगा। तो अभी सोचो कि मनुष्य जाति नहीं है और बानर ही हैं। उनको जाकर अगर आप बोलोगे कि एक ह्यूमन रेस आएगा तो वो क्या सोचेगा? बानर क्या सोचेगा? उसको अच्छा हिंट्स दिया जाएगा उसको, तेरा पूछ नहीं रहेगा उस जाति में। अगर तू ऊपर जाएगा, ह्यूमन रेस में जाएगा, तेरा पूछ नहीं रहेगा। तो बानर क्या सोचेगा? तो उसी के जीवन से लेके वो सोचेगा, वो जैसा जी रहा है वो सोचेगा कि मैं जिस पूछ के सहारे सब कुछ कर सकता हूं। बानर का सबसे पावरफुल चीज क्या है? पूछ ही है। वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ को जाता है इजीली, कहां पे भी चल जा सकता है, गिरता नहीं है। उसका बैलेंसिंग पूछ से ही होता है। तो वो अगर नहीं रहेगा, मेरा जीवन क्या होगा? तो उसी तरह अगर मनुष्य को बता जाएगा ये सारी चीज, कहीं कहीं चीज नहीं रहेगा उस जगत में। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको खाना नहीं पड़ेगा, तो आप क्या सोचोगे? भाई मुझे नहीं चाहिए ऐसा जीवन, खाने में तो मेरा एंजॉयमेंट है। अगर कोई बोलेगा कि कल हो जाएगा वो नया जाति, तो आज चलो चलो तुरंत खा लेते हैं, क्योंकि खाना नहीं मिलेगा ना उस टाइम पे। तो ऐसा ही सोच हमारा होगा। तो श्री अरविंद बोल रहे हैं जैसा बानर है, और जो बानर चाहे वो एक नया रेस में आने के लिए, ह्यूमन बनने के लिए वो ह्यूमन बने, उसी तरह ये मनुष्य भी रहेगा और जो चाहेंगे उसके लिए अभिप्सा करेंगे उस नया जाति को जाने के लिए, तो रूपांतरित होंगे। तो इतना थोड़ा सा समझ में आना चाहिए कि ऐसा एक जाति आ रहा है जो हमारे अवस्था में जितने सारे लिमिटेशंस हैं उसको अतिक्रम कर सकता है। तो हमारा लिमिटेशंस क्या है? अभी तक तो हम सोच रहे थे मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है, उसके पास मन है, वो सब कुछ कर सकता है। तो हमारे लिमिटेशंस क्या है? कोई एक बताएगा हमारे लिमिटेशंस क्या है? कोई भी आपसे बता सकते हैं? मनुष्य कब बेबस हो जाता है, कुछ नहीं कर पाता है? क्या एक जन बताओ, बोलो। मरने का बाद वापस जिंदा नहीं होता।
हाँ, मृत्यु आ जाता है उसको, मृत्यु को अतिक्रम नहीं कर पाता है। और क्या लिमिटेशंस है? रोग, बड़ा बड़ा जो रोग होता है, डिजीजेस होता है। आप क्या बोल रहे थे, बोलिए। हाँ, तो कोई कोई ऐसा चीज है जो यूनिवर्सल फोर्स से मिलता है, अगर वो हमें नहीं मिलेगा तो हम नहीं जी पाएंगे। तो ये एक चीज है कि हमारा एक लिमिटेशन है कि हम मर जाते हैं। और ऐसा सब एजेंट्स हैं जो डेथ को लाते हैं, जो रोग है, ऐसा कई सारे रोग हैं जो डिजीजेस हैं जिसके कोई निराकार नहीं हो सकता, उसको कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है। जैसे बड़ा बड़ा रोग, कैंसर वगैरह होता है, वो हमारे हाथ से नहीं होता है, हम चाहते भी उसको नहीं बुलाते हैं, पर फिर भी हो जाता है। तो बहुत सारा ऐसे अगर सोचेंगे, कई क्षेत्रों में हमारा लिमिटेशंस हैं। हम जैसे एक पॉपेट हैं, किसी के हाथ में हम चलते हैं। हमारे डे टू डे लाइफ में अगर देखेंगे, ऐसा कई सारे चीज है जो हमें नियंत्रित करता है। हमें आलस नियंत्रित करता है, सुबह उठने को मन नहीं करता है, सो जाने को मन करता है। हमें क्रोध नियंत्रित करता है, जब आंगर आ जाता है, दिमाग में कुछ भी आए तो कर देता हूं। हमें कंसंट्रेशन नहीं रहता है, एक चीज को जानने के लिए हमें बहुत कोशिश करना पड़ता है, फिर भी उसको सही तरह से जान नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारा माइंड हमेशा डाइवर्टेड है, थॉट्स के द्वारा हम कंट्रोल हो रहे हैं। तो अगर देखा जाए, कई कई ऐसे समय भी हमारे जीवन में होगा जहां पे हम फुल्ली कॉन्सेंट्रेट होंगे, फुल्ली एक डिवाइन क्वालिटी हमारे अंदर प्रकाशित भी हो सकता है। उसका संभावना है या नहीं है? हमारे अंदर डिवाइन है या नहीं है? सर से बात हो रहा था कि गीता जयंती यहां पे होता है, कोई एक गीता का पहला श्लोक यहां पे गा सकेगा? पहला श्लोक सबको याद होगा, कोई एक खड़े होके अच्छे से गा लीजिए। हाँ, कौन? गाइए। हमारे अंदर कॉरेज है या नहीं है? हम साहसी हैं? तो गाइए, भूल हो सकता है तो सुधार लिया जाएगा। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता मामका पांडवश्चैव कर्बरवत्त किमकुर्वत संजय। तो ये जो धर्म क्षेत्र है, वो बोल रहे हैं कि धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र, इसका मीनिंग क्या है? कोई बताएगा? कुरुक्षेत्र कहां पे होता है? जहां पे फाइट होता है। और इसको धर्म क्षेत्र क्यों बोलते हैं? कोई एक बताओ, सुनाई नहीं देता। धर्म क्षेत्र क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सुनिश्चित है वहां पे धर्म की ही विजय होगा, और धर्म को संस्थापन करने के लिए, धर्म को लाने के लिए वो फाइट होता है। तो हमारे अंदर जितने भी अगर गुण को देखें, हमेशा एक डार्कनेस और एक लाइट का फाइट होता है, एक अच्छाई और एक बुराई का फाइट होता है हमेशा। कभी भी आप निरीक्षण करिए, सुबह एक चीज बोलता है कि सुबह उठना है, सही है, और दूसरा बोलता है कि नहीं, थोड़ा सो जाओ। ये फाइट हुआ है, होता है या नहीं होता है? कभी हम क्रोध में आ जाते हैं, किसी को आघात दे देते हैं, बाद में उसको कोई हमें खुद ही समझाता है,
हमारे अंदर से आवाज आता है कि वो सही नहीं था। होता है या नहीं है? तो हमारे अंदर भी डिवाइन क्वालिटीज है, हमारे अंदर भी जो खराब चीज है वो भी प्रवेश कर जाता है और हमें कंट्रोल करता है। तो सही में कुरुक्षेत्र कहां पे है? हमारे अंदर ही कुरुक्षेत्र है। ये श्री अरविंद बोल रहे हैं कि जो कुरुक्षेत्र के बारे में गीता में लिखा जाता है वो है हमारे अंदर, जो हमेशा एक अच्छाई और बुराई का बीच में युद्ध होता है। तो ये हमें तय करना है कि हम किसी के साथ रहें, हम श्री कृष्ण के साथ रहें या उसके जितने सारे जो सैन्य है, उसके जितने सारे पावर है, क्या उसके साथ रहें। ये डिसीजन कौन लिया था? डिसीजन लेने के लिए किसको अपॉर्चुनिटी दिया गया था? अर्जुन और दुर्योधन को। तो अर्जुन ने चुना श्री कृष्ण को। तो हमारे अंदर जो दिव्यता है उसको हम चुन सकते हैं क्या? हमारे अंदर जो दिव्य गुण है उसको प्रकाशित करने के लिए हमारे अंदर चाह है क्या? अगर वो हमारे चाह है तो ये जो दिव्य जीवन के लिए श्री अरविंद बोल रहे हैं उसका ये पहला चरण है, ये इसका पहला पड़ाव है। तो पहले हमारे अंदर जो दिव्यता है उसका सोर्स कहां पे है, वो किधर है, हमें वो ढूंढना है। हमारे अंदर वो डिवाइन है, हमारे अंदर वो सोल है जिसको हम आत्मा बोलते हैं। श्री अरविंद बोल रहे हैं इस इवोल्यूशन के प्रक्रिया में जो हमेशा आता है और दूसरे एक नया फॉर्म लेता है, क्योंकि उसको ग्रो करना है, प्रोग्रेस करना है। तो वो है जो आत्मा का एक अंश, उसको बोलते हैं साइकिक बीइंग के बारे में श्री अरविंद बोल रहे हैं, जो इस इवोल्यूशन में अंश ग्रहण करता है। तो वही बोल रहे हैं कि उसको हमें पहचानना चाहिए, उसको जानना चाहिए, उसको ढूंढना हमारा जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। तभी जाके वो दिव्यता हमारे अंदर प्रकाशित हो सकता है, क्योंकि वही जो साइकिक बीइंग है वो हमेशा डिवाइन के साथ जुड़ा है, वो स्वयं दिव्य है, दिव्य का एक स्पर्श है या अंश है। तो हमारे अंदर वही सारे चीज को कंट्रोल करता है, अरेंज करता है, पर अभी हमें पता नहीं चलता है, क्योंकि वो हमें जबरदस्ती कोई नहीं करता है। अगर हम देखें तो कहीं भी कोई अगर भूल करने जाते हैं उससे पहले कई सारे थॉट्स आता है। एक गलत कर देने के लिए सपोर्टिंग थॉट्स आता है कि हाँ ये कर लो, तुम्हें शाबाशी मिलेगा, और उसको कॉन्ट्राडिक्टरी एक थॉट भी आता है, जैसे कोई अंदर से बोल रहा है ना ये सही नहीं, सही मायने से देखा जाए तो ये सही नहीं है, ये मत करो, ये एक ही बार आएगा। अति क्षीण स्वर से वो बोलेगा आपको, धीरे से आवाज देगा, बोलेगा नहीं ये सही नहीं है। पर हम क्या करते हैं, उसको दबोच लेते हैं, तू चुप बैठ, मुझे जो एंजॉय करना है मैं वो करूंगा। तो इसीलिए अब हमारा जीना पूर्णतः हमारे इंद्रियों के द्वारा ही कंट्रोल होता है। जो एंजॉयमेंट हम साइट से मिलता है, विजन से, मीन्स देखते हैं, एंटरटेनमेंट, जो चीज हमें अच्छा लगता है खाने के लिए वही खाते हैं, जो चीज अच्छा लगता है सुनने के लिए एंजॉय करते हैं। तो सही में अगर देखें उनके द्वारा ही हमारा जीवन चल रहा है। एक चीज को आप हमेशा लक्ष्य में देखिए, लक्ष्य कीजिए अपने जीवन को। जब आप बोर हो जाते हो क्या करते हो? कोई एक बोलिए, जब आपको बोर लगता है क्या करते हो? कुछ काम नहीं है, बैठे हो, क्या
हाँ, सो जाते हैं और टीवी देखते हैं, कोई पार्टी करने चले जाते हैं। यहाँ पे तो हॉस्टल में कोई होंगे, जो कोई घर में होंगे तो कहीं घूमने चले जाते हैं। तो ये सारे चीज हम एंटरटेनमेंट के लिए ही बनाए हुए हैं, पर उसमें सेटिस्फेक्शन किसको मिलता है? सिर्फ इस इंद्रियों को ही मिलता है, सेंसेस को ही मिलता है। पर एक चीज ये भी देखिए, वो एंटरटेनमेंट होने के बाद अगर आप ज्यादा समय तक टीवी देख लिए, कहीं पार्टी में चले गए और उससे आने के बाद आपको क्या लगता है? टायर्ड लगता है, जैसे कहीं पे बैठ जाऊं शांत होके, ऐसा लगता है। क्यों ऐसा लगता है? क्योंकि हमारे इतने सारे एनर्जी वो वेस्ट हो जाता है। बहुत सारे एनर्जी हम रिलैक्सेशन के लिए वेस्ट कर देते हैं। हम सोच रहे थे हम रिलैक्स होंगे, पर वो वेस्ट हो जाता है। पर उसी समय को अगर आप एक प्रोग्रेस के लिए विनियोग कीजिए, कुछ अच्छी किताब जो आपका चेतना का एलिवेशन करता है, जो आपको सही राह दिखाता है, उसको पढ़िए, आपको एनर्जेटिक लगेगा। जो आपको प्रेरणा देता है कुछ करने के लिए, वो पढ़िए। या फिर उसी तरह का चीज को देखिए या ऑब्जर्व कीजिए जहां पे वो एनर्जी आपको मिलता है, जैसे नेचर। आप नेचर को ऑब्जर्व कीजिए, कोई फ्लावर को देखिए, उसमें उस दिव्यता को महसूस कीजिए और उस दिव्यता के साथ जुड़ जाइए, अपने अंदर वो दिव्यता को ले आइए, तभी जाके वो एनर्जेटिक लगता है। तो ये कई सारे कोशिश हमारे जीवन में होना चाहिए, जैसे हम उस दिव्यता को आविष्कार कर पाए और हमारे अंदर एक अभ्यास में आना चाहिए कि कैसे निरंतर उस दिव्यता को मैं ढूंढ पाऊं। तभी जाके मेरे अंदर जो डिवाइन है उसको मैं पहचान पाऊंगा और उसके साथ जुड़ जाऊंगा, और उसके साथ जुड़कर जो भी करूंगा वो अच्छा ही होगा। तो ये हमारे अंदर जो कुरुक्षेत्र है, जो हमेशा एक युद्ध चलता रहता है, उसका परिणाम क्या होगा कि हमेशा कभी ना कभी, इस जन्म में हो या अगले जन्म में हो, कभी ना कभी वो दिव्य तो हमारे अंदर आना ही है। क्योंकि हमारा सृष्टि इसलिए ही है, हमारा लक्ष्य, जीवन का लक्ष्य वही है कि इस जीवन में कैसे उस दिव्यता को हासिल कर पाऊं, उस दिव्यता के साथ जुड़ पाऊं, आइडेंटिफाई हो सकूं, उसको आविष्कार कर पाऊं। तो अब उस टाइम पे मां बोल रही है, अगर सही में कोई फेल्यूर है हमारे जीवन में, तो वो है कि अपने अंदर जो दिव्य है उसको इस जीवन में ना ढूंढ पाना, वही है फेल्यूर। बाकी सब हमारे एक्सपीरियंसेस हैं जिसके द्वारा हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। जो बाहरी हम देख रहे हैं फेल्यूर्स, वो एक एक्सपीरियंस है, और सक्सेस जो भी है, हम किसी में फर्स्ट आ गए, क्लास में फर्स्ट आ गए, ये भी एक एक्सपीरियंस है, उसको लेके हम आगे बढ़ते हैं। पर ये एक्सपीरियंस जोड़ते जोड़ते हमें इस एक्सपीरियंस को उसको ढूंढने के लिए ही विनियोग करना चाहिए। यही हमारा सही लक्ष्य है जीवन में। तो तभी जाके उस दिव्य जीवन के लिए जो पहला पड़ाव बोलते हैं, श्री अरविंद बोलते हैं साइकिसाइजेशन, उसको बोलते हैं। हमारे साइकिक बीइंग जो मैंने बोला था, उसके साथ जुड़ जाना, और वो जैसा चाहता है उसी तरह हमारा हर एक कार्य होना, तभी जाके वो पहला पड़ाव होगा। और उसका बाद में भी जर्नी बहुत सारे आगे हैं, पर हमारा जीवन का जो लक्ष्य है उसके लिए हमें सचेत होना है और उसको ही करना है। धन्यवाद।